हम अपने आराध्य श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी के चरणों में ये प्रार्थना कर रहे, जो जो भी यहाँ पर हवन करें, उस हवन का दिव्य तेजमय प्रभाव, उस हवन का दिव्य तेजमय प्रसाद, उस हवन का आशीर्वाद ऐसा प्रत्यक्ष इनके परिवार को और आपको मिले। घर में कोई भी रोग ना रहे, सभी निरोगी रहें, सभी भक्त बन जाएं, सभी वैष्णव बन जाएं, बच्चों की मति और गति ठीक रहे और पूरे परिवार पर बजरंग बली की पूंछ की छत्र छाया बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद है। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम दिव्य भूमि, जहां श्री सन्यासी बाबा ने जब तप किया, दादा गुरु जी ने जब तप किया, ऐसी है पुण्यमयी भूमि श्री बागेश्वर धाम की है, जहां पर अनवरत नियमित ऑनलाइन हवन के यह विधान श्री सन्यासी बाबा के दिया हुआ जो अचूक उपाय है, कली काल में अचूक उपाय है। यज्ञ का बड़ा प्रभाव है, वेद परंपरा में यज्ञ का बड़ा महत्व है। भगवान भी प्रकट यज्ञ से हुए। किससे हुए? बोलो 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 बोलो। राम जी का अवतार कहां से हुआ? यज्ञ के प्रसाद से यज्ञ हुई। यज्ञ में अग्निकुंड, अग्निकुंड से में हवन डाला गया और अग्निकुंड के मध्य में ही अग्निदेव भगवान प्रसाद लेकर के प्रकट भये। उसी प्रसाद के प्रभाव से भगवान श्री राम जी 4 रूपों में, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट भये। जिस यज्ञ के प्रभाव से भगवान प्रकट हो, उसी यज्ञ के प्रभाव से आपके घर में सुख शांतियां भी प्रकट होंगी। जिस यज्ञ के प्रभाव से जगत का कल्याण करने वाले जब जगदीश्वर पूर्ण परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रघुनंदन राम जी प्रकट हो सकते, उसी यज्ञ के प्रभाव से हनुमान जी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा आपके परिवार पर हो सकती और आप इन्हीं हवनों के माध्यम से घर बैठकर अनेक प्रकार के मनोरथ मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। इसमें हमको तो 1% भी संदेह नहीं है। न बजरंग बली पर संदेह है, न वेद पर संदेह है, न मंत्रों पर संदेह है, न हमें हनुमान जी की कृपा पर संदेह है। और इस भरोसे के ही कारण नियमित संख्या हवन करने वालों की अनवरत बढ़ रही है। वर्तमान में बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर 1-1, 1.5, 2-2 लाख लोग लाइव, 2-2, 3-3 लाख लोग लाइव देख करके घर बैठ करके हवन करते हैं। आप सब जो भी आज की मिति में 4 जून को छठ में ऑनलाइन हवन के लिए आए हैं, बैठे हैं, ये मान करके चलो भगवान ने आपको बुलाया है। और इस हवन के प्रभाव से जो घर बैठकर कर रहे, इस हवन के प्रभाव से घर में एकता होगी। हवन होगा तो देवता प्रसन्न होंगे। हम लोग करते हैं भोजन, भोजन करते ही कहते हैं बढ़िया भोजन बने तो कहते आहा। हम लोग जब भोजन करते तो कहते आहा, जब देवताओं को भोजन करवाते तो करते हैं स्वाहा। लोग स्वाहा बोलते जाएंगे और चौपाइयां भी बोलते जाएंगे भाव के साथ में, और हनुमान चालीसा से आहुतियां डालते जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, स्वाहा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, स्वाहा। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, स्वाहा। हाथ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, स्वाहा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, स्वाहा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, स्वाहा। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, स्वाहा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, स्वाहा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, स्वाहा। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, स्वाहा। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, स्वाहा। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, स्वाहा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, स्वाहा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, स्वाहा। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना, स्वाहा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, स्वाहा। युग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर
बोल बल जानू स्वाहा ब्रह्मोत्रिका मेल मुख माही जल दिलादि गए अचरज नाही स्वाहा दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते स्वाहा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे स्वाहा सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा स्वाहा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे स्वाहा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा स्वाहा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा स्वाहा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे स्वाहा अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता स्वाहा तुम रोग सायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा स्वाहा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे स्वाहा अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई स्वाहा और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई स्वाहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा स्वाहा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई स्वाहा जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई स्वाहा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा स्वाहा तुलसीदास सदारि चेरा की जय नाथ हृदय माडेरा स्वाहा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप स्वाहा ओम हम हनुमते स्वाहा ओम हम हनुमते स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट 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 फट स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम ओम एम फट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम ओम एम फट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम ओम एम फट स्वाहा 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 ओम आंजनेयाय नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल पर ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सब नम छम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल पर ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सब नम छम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल पर ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सब नम छम फट स्वाहा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल पर ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सब नम छम फट स्वाहा ओम बागेश्वराय नमः बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा महावीराय स्वाहा सन्यासी देवाय स्वाहा ओम दादा गुरुवे स्वाहा दादा गुरुवे स्वाहा इष्ट देवताभ्यो स्वाहा कुल देवताभ्यो स्वाहा राम देवताभ्यो स्वाहा स्थान देवताभ्यः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्वाहा ओम महावीराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा जिनको भी नकारात्मक ऊर्जा ऊपरी बाधा आदि है उन सब के लिए हम श्री सन्यासी बाबा दादा गुरु जी के चरणों में बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते
कुल देवताओं के चरणों में प्रार्थना करते, जिनके ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा है, ऊपरी बाधा है, नकारात्मक घर में ऊर्जा है, उन सब पर बालाजी की कृपा हो, उस पर प्रभाव हो। उसके पहले आप सब जो रक्षा सूत्र है वो दाहिने हाथ में रख लें। जल वृष्टि देखो होने लगी है, यज्ञ सफल है। हाँ, यज्ञात भवति पर्जन्य। हाँ, यज्ञ का ये परिणाम ही है कि यज्ञ के बीच में यदि बूंदा बांदी और बारिश हो तो समझ जाना जय जय है। हाँ, और तुम्हारी सफल है। उस पर छाता लगा लो, लाइट बंद ना हो। हमने पहले ही कहा था इसीलिए कि पॉलीथिन और छाता रख लेना। हाँ, ढक लो उसको, ढक लो, मशीन को भी ढक लो। हाँ हाँ, जो कलाबा है मौली धागा वो दाहिने हाथ में रख लो। आप लोग दाहिने हाथ, बाएं हाथ में रख लो, ऐसे बंद करो। एक स्क्रीन पर देख लो, ऐसे रखो, ऐसे बंद करो। आचार्य जी मंत्र बोलेंगे। ओम जादा पथनांदाक्षायणा हिरण्यगूषदानिकाय सुमनस्यमानाः तन्म आबधना विशतजारदाय युक्मा करदष्टिर्जताशम्मा हेन वत्तो बलिराजा दानविन्दो मामला तेन त्वं प्रतिपदनामि रक्षेमाचल। ये मौली धागा को ऐसे हवन कुंड की तरफ थोड़ा दिखा दो। ओही में न डाल दियो कि दिख गो पूरो, थोड़ा ऐसे दूर से ही दिखा दो और प्रणाम करके जब भी, अब जब कल आज हवन हो जाए और आपको बांधना हो तो बाद में आप एक दूसरे को बांध सकते, अथवा कल बच्चों को स्कूल जाने के पहले जब आप बांधें तो धागा को प्रत्येक बच्चे के या तो नाप कर, और नाप के ना हो तो दोनों हाथों को इस प्रकार से, शरीर की लंबाई होती है इस हाथ की अंगुली से लेकर इस हाथ की अंगुली तक, ऐसे यदि फैला दिया जाए तो उतनी ही लंबाई निकलेगी जितनी तुम्हारी शरीर की लंबाई है। तो इस उंगली से लेकर के इस उंगली तक मौली धागा लेकर उसको फिर आपको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद में फिर आपको अपने दाहिने हाथ पर बांधना है। और बांधते हुए इस मंत्र को आप YouTube पर, रील पर प्ले कर लेना। बागेश्वर धाम के ये जो आज का ऑनलाइन हवन है, तो जैसे ही हवन पूरा हो तो आप अपने अपने विचार जरूर देना। हवन कैसा लगा, आपको क्या क्या लाभ हुआ, इसको जारी रखना है। ऐसी आप प्रार्थना करो भगवान सन्यासी बाबा से कि वो आज्ञा दें, और उसके बाद में अपने अपने विचार जरूर जन जन तक पहुंचाएं, ताकि पूरा भारत वेद परंपरा के प्रति आ सके और हवन हर महीने अपने घर पर कर सके। और जब इसको आप बांधें तो इस मंत्र को आप चालू कर लें जो आचार्य जी बोल रहे हैं, और फिर आप बांधते जाएं। इस प्रकार से क्रम देख लें। ओम जादा पथनांदाक्षायणा हिरण्यगूषदानिका यशुमानस्यमानाः तन्म आबधना विशतजारदाय युक्माञ्जरदष्टिर्जताशम्मा हेन वत्तो बलिराजा दानविन्दो मामला तेन त्वा प्रतिपदनामि रक्षेमाचल। हाँ, ये वाले मंत्र को आप करके और बांध लें। सृष्टिकृत होम। हाँ, जो अब हवन सामग्री बची है अपने कुल देवता, अपने गुरु मंत्र के नाम से आहुति डालें। स्वाहा। स्व से डालें। स्वाहा। ओम अग्नये सुष्टुकृते स्वाहा। इदम् अग्नये सुष्टुकृते नमः। जो भी बचे वो हवन सामग्री लें और ऐसी अपनी तरफ से हवन कुंड में डाल दें। जो भी हवन सामग्री बची है उसको एक मुखिया घर का या कोई भी एक पकड़ें और ऐसे अपनी तरफ में करते हुए संपूर्ण हवन कुंड में डाल दें। स्वाहा। यज्ञ नारायण भगवान की जय।
थोड़ा ओम घी डालें। भूः स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वाहा स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम त्वन्नो अग्रे वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अभयानिष्ठाः जनिष्ठो परितमः सोऽजानो विद्वाद्विकाग् स्वाहा इदम अग्निवर्णाभ्यां नमः। ओम शतवन्नो अग्ने वमो भवति नेदिष्टो अर्या उगतो विष्णु एक्ष्णो वरुणगुराडो बिहिवडी गुंशवो निधि स्वाहा इदम अग्निवर्णाभ्यां नमः। ओम अयाश्चाग्ने सेन विद्वात् मयासी अयानो जनम वहास्यानो देवी जगुं स्वाहा इदम अग्ने ऐसेन। ओम जेते शतम वर्णं जे सहस्रं जनियाः पाठावित्ता महान्ता ते भिन्नोदयास वितोर्विश्वर जनुर्दा सुर्गा स्वाहा इदम वरुणाय सवित्रे विश्वेश विश्वेभ्यः देव्यः मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। ओम उत्तमं वरुणपाशविवादिभिर्नुक्ताय था वयमादिं द्वेतवानांशोदिते श्यामश्वा इदम वरुणाय आदित्यादिते नमः। ओम स्वाहा इदम नमः। घी को डाल दें। इसके बाद में थोड़ा प्रसाद के रूप में शक्कर या जो भी हो वो तैयार रखें। पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सवितः पुनादुपशो पवित्रेण शतधारेण सुवाकामधुक्षः स्वाहा इदम अग्ने वैश्वानराय वसुरुद्रादिदेभ्यः सतक्रतवे सप्तवते अग्ने अद्भ्यश्च नमः। वशुभ्यो नमः। स्रुवेण भस्मानीय